हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रशांत दवाकर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन गेट एग्जाम में काफ़ी बार देखे गए हैं। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और इसके बाद हम आगे की एल्गोरिथम पे मूव करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो एल्गोरिथम को यूज़ करने वाला हूँ वो गैल्विन से हटके, बेसिकली अगर कोई भी गेट की प्रिपरेशन करता है तो वो गैल्विन की बुक को ही प्रीफर करता है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर ये वाली मेथड को आप अगर गैल्विन की बुक में देखो इस कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो मेथड है वो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। बट यहाँ पे हम एक नई मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चनों को काफ़ी फास्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर आप गैल्विन की तुलना करो तो ये उससे मैं बोल सकता हूँ कि 5 टाइम फास्टर मेथड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, गेट के क्वेश्चन लिया है, 2014 का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। Assume that there are 3 page frames which are initially empty। क्या दिया है उसमें, पेज फ्रेम कितनी है हमारे पास है, 3 पेज फ्रेम अवेलेबल है मेन मेमोरी में, और वो क्या इनिशियली एम्प्टी है। जब इनिशियली एम्प्टी की बात की जाती है इसका मतलब होता है कि वो डिमांड पेजिंग की बात कर रहा है। मतलब कि जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो तब आपकी जो मेमोरी है वो क्या होगी, एम्प्टी होगी, खाली होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द पेज रेफरेंस स्ट्रिंग इज, क्या दिया, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग उसने दी हुई है हमें, मतलब कि सीपीयू इन पेज की डिमांड करेगा। पहले कहेगा कि पेज नंबर 1 मुझे चाहिए, फिर कहेगा 2, पेज नंबर 2 उसको चाहिए, फिर 3, 4, 2, 1, इस ऑर्डर में इसको क्या चाहिए, पेज की रिक्वायरमेंट है। अब इन पेज में क्या हो सकता है, इन पेज में कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, कुछ भी स्टोर हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, या कोई भी फॉर्म उसमें हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, हमारे पेज नंबर है। ठीक है, द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यूजिंग द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। क्या पूछा है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। बेसिकली अगर क्वेश्चन वो पूछता है तो आपसे क्या पूछेगा, पेज फॉल्ट पूछेगा या पेज हिट पूछेगा। तो पेज फॉल्ट क्या होता है, बेस सीपीयू ने अगर किसी पेज की रिक्वायरमेंट करी, सीपीयू ने कहा कि भैया मुझे कोई पेज की रिक्वायरमेंट है, वो पेज मुझे चाहिए, अगर वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल है तो क्या हुआ, वो पेज हिट होगा। और अगर डिजायर पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, वो पेज फॉल्ट होगा। और पेज फॉल्ट होगा तो क्या होगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी से उठा के उस डिजायर पेज को मेन मेमोरी में डाला जाएगा, देन उस मेन मेमोरी से सीपीयू उस पेज को लेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन सी मेथड से यूज करना है हमको, ऑप्टिमल एल्गोरिथम से यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो काफ़ी अच्छी मेथड है। बेसिकली ऑप्टिमल जो एल्गोरिथम है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी पेज रेफरेंस स्ट्रिंग क्या दी है हमारी, ये दी है, और पेज फ्रेम कितने दी है, 3। पेज फ्रेम हमेशा आपको गिवन रहेंगे। ठीक है, पेज फ्रेम कितने दिए, इसमें 3 पेज फ्रेम है, मतलब कि 3 लोकेशन हमारे पास है पेज को स्टोर करने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में पेज फ्रेम 3 हो, मैक्सिमम क्वेश्चन में पेज फ्रेम 3 दिए, लेकिन ये क्या बड़े भी कर सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या किया, अभी हमारे यहाँ पे कहीं सीपीयू अज्यूम कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा सीपीयू है, अब सीपीयू ने, और यहाँ पे हमारी कहीं सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, अगर पेज अवेलेबल नहीं हुआ, मेन मेमोरी में पेज अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से उठा के पेज को कहाँ डाल देगा, मेन मेमोरी में। और ये अपनी क्या है, मेन मेमोरी। एकदम डिटेल में समझ के चलेंगे हम, ठीक है ना, और आप क्वेश्चनों को काफ़ी स्पीड से सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज़ इस वीडियो तक लास्ट तक देखना। सबसे पहले क्या कहा, सीपीयू ने कहा कि भैया मुझे पेज नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब पेज नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, मेन मेमोरी में पेज को देखेगा। अब मेन मेमोरी में तो पेज अवेलेबल है नहीं, तो क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। अगर पेज फॉल्ट होगा तो क्या होगा, पेज सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में डाला जाएगा, और ये सारे पेज हमारे सेकेंडरी मेमोरी में भी अवेलेबल हैं। तो पेज नंबर 1 की रिक्वायरमेंट करी, पेज नंबर 1 मेन मेमोरी में है नहीं तो पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट हुआ तो सेकेंडरी मेमोरी से पेज नंबर 1 को उठा के लाएंगे और मेन मेमोरी में डालेंगे। ठीक है, देन सीपीयू ने क्या कहा, देन सीपीयू ने फिर कहा कि भैया अब मुझे पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है। तो पेज नंबर 2 फिर सीपीयू कहाँ देखेगा, मेन मेमोरी में देखेगा। क्या पेज नंबर 2 इसमें अवेलेबल है, नहीं है, तो फिर क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से उठा के पेज नंबर 2 को मेन मेमोरी में डालेगा। देन ये डाल दिया। नाउ फिर सीपीयू ने कहा कि अब मुझे पेज नंबर 3 की रिक्वायरमेंट है, तो फिर इसमें सर्च करेगा क्या पेज नंबर 3 अवेलेबल है, नहीं है, तो क्या करेगा, पेज नंबर 3 को सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में वो डालेगा। ठीक है, नाउ अब किसकी रिक्वायरमेंट है, पेज नंबर 4 की रिक्वायरमेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि पेज नंबर 4 की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले क्या करेगा सीपीयू, पेज नंबर 4 को मेन मेमोरी में सर्च करेगा। क्या पेज नंबर 4 मेन मेमोरी में अवेलेबल है, नहीं है, तो अब क्या करना होगा, हमको किसी एक पेज से रिप्लेस करना होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हम किस पेज से रिप्लेस करें, हम 1 से रिप्लेस करें, 2 से रिप्लेस करें, 3 से रिप्लेस करें। तो किस पेज से रिप्लेसमेंट आप
आपको पेज को करना है, दैट इज कॉल्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और एक हल एल्गोरिथम की एक स्ट्रेटजी होती है, उसके बेसिस पे वो पेज को रिप्लेस करते हैं। तो अगर ऑप्टिमल की बात की जाए तो वो एक अलग पेज से रिप्लेस करेगा, LRU की बात की जाए तो वो किसी अलग पेज को रिप्लेस करेगा, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात की जाए तो वो किसी अलग पेज को से रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑप्टिमल एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। तो ऑप्टिमल क्या बोलता है भैया कि आप क्या करो, फ्यूचर में स्ट्रिंग को देखो और यहाँ पे देखो कि मेन मेमोरी में कौन सा पेज, कौन कौन से पेज नंबर है हमारे यहाँ पे पास हैं। तो जिस पेज नंबर को मेमोरी में सबसे लास्ट में जरूरत पड़ेगी उस पेज से आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है। तो देखते हैं किससे रिप्लेस करना है। आप फ्यूचर में आने वाले स्ट्रिंग को देखो, इन सारी स्ट्रिंग को देखो 1 2 3 फ्यूचर में कहाँ कहाँ है। तो जो पेज सबसे लास्ट में होगा उससे हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो पेज नंबर 4 आप देखते हैं किससे, पेज नंबर 4 को 4 से रिप्लेस करना है ना। तो 1 2 3 को कहाँ देखो, फ्यूचर में देखो क्या है, 2 है 1 है। ठीक है, 2 1 से तो नहीं करना, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है 3, तो 3 से करना है। तो आप तो यहाँ से देख लो 2 और 1 से नहीं करना, 2 और 1 से नहीं करना, तो किससे कर दें, 3 से। तो पेज 4 से हमने रिप्लेस कर दिया। देन इसकी रिक्वायरमेंट कही, सीपी ने कहा कि भैया अब मुझे पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट चाहिए। पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट पड़ी तो पेज नंबर 2 कहाँ, उसको मेन मेमोरी में ही मिल गया। अगर मेन मेमोरी में पेज मिल गया तो मतलब क्या होगा, पेज हिट हो गया। तो फिर वो क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे उसने कहा कि पेज नंबर 1 मुझे चाहिए, पेज नंबर 1 सीपीयू ने कहा कि पेज नंबर 1 चाहिए, फिर ये मेन मेमोरी सर्च करेगा, पेज नंबर 1 मिला, बिल्कुल मिला, तो पेज 1 क्या होगा, हिट हो गया। मतलब उसको किसी पेज से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो उसको चाहिए वो पेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो 1 भी हो गया, 1 हिट हुआ। देन क्या बचा हमारा, पेज नंबर 5। नाउ पेज नंबर 5 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब पेज नंबर 5 को क्या करेगा, सबसे पहले वो मेन मेमोरी सर्च करेगा। कौन सर्च करेगा, सीपीयू देखिएगा मेन मेमोरी में अवेलेबल है पेज नंबर 5, नहीं, पेज नंबर 5 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेगा, वो पेज को रिप्लेस करेगा। किससे रिप्लेस करना है, तो करंट स्टेट पे देखेंगे क्या क्या है, पेज 1 2 4। तो 1 2 4 को क्या देखेगा, वो आगे वाली स्ट्रिंग में देखेगा, और जो पेज सबसे लास्ट में होगा 1 2 4 में से सबसे लास्ट में जो होगा उससे वो रिप्लेस कर देगा। तो किससे रिप्लेस करना है, 5 से रिप्लेस, 5 को हमको डालना है। तो किससे रिप्लेस करें, 1 2 4 क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 2 4 में से 2 आ रहा है एक, और ये क्या आ रहा है हमारा 2 और 4, मतलब 2 और 4 से तो नहीं करना, लास्ट वाली स्ट्रिंग से करना है। तो किससे करना है, लास्ट वाली 2 4 के बाद क्या 1 कहीं होगा, अभी वो स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो 2 यहाँ से आप क्या देख लो, आप 5 से रिप्लेस करना है तो 2 आ गया। 1 2 4 से देख लो, 1 2 4 क्या है, 2 है 4 है, 1 नहीं है। तो हमको किससे रिप्लेस करना है, 1 से रिप्लेस करना है। किसको, 5 को। ठीक है, 5 को हमने रिप्लेस कर दिया। नाउ फिर क्या बचा हमारा 3। उसने कहा सीपीयू ने कि भैया पेज नंबर 3 की रिक्वायरमेंट है, तो आप पेज नंबर 3 मुझे दीजिए। अब पेज नंबर 3 को फ्री मेन मेमोरी में सर्च करेगा। क्या मेन मेमोरी में पेज नंबर 3 अवेलेबल है, नहीं है, पेज नंबर 3 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। तो पेज नंबर 3 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा, वो सेकेंडरी मेमोरी से पेज को मांगेगा। अब सेकेंडरी मेमोरी से पेज को मांगेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम कि भैया पेज को उसको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। बट किस पेज से हम उसको रिप्लेस करें, तो क्या करना है, सेम फंडा अप्लाई करना है। क्या, 2 4 5 को देखना है फ्यूचर में, और जो सबसे लास्ट में पेज नंबर होगा उससे हमको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो 2 से तो रिप्लेस नहीं करने वाले हम, फिर क्या 4 से रिप्लेस नहीं करने वाले, तो किससे रिप्लेस करेंगे, 5 से। तो 3 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 5 से। नाउ फिर क्या बचा हमारा, 2 आया तो 2 हिट हो गया, 4 आया तो 4 हिट हो गया। नाउ अब लास्ट में क्या बचा हमारा 6। अब 6 को हमको रिप्लेस करना है, तो कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पेज से रिप्लेस कर सकते हैं। 6 को रिप्लेस करना है ना, आगे तो कोई स्ट्रिंग हमको पता ही नहीं है, तो ये भी नहीं देख सकते हम फ्यूचर वहाँ पे। तो आप 3 से करो, 2 से करो, 4 से करो, आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 से कर दिया। ठीक है, क्योंकि 6 की डिज़ायर रिक्वायरमेंट थी, 6 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं था, तो हमको क्या करना था, एक पेज को रिप्लेस करना था। तो हमने क्या कर दिया, 3 ऑप्शन अवेलेबल थे। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन अगर किसी टाइम पे आपके पास मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप उससे भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितने पेज फॉल्ट आपके हैं उतने ही पेज फॉल्ट आने वाले हैं, तो बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। आप 1 3 सेव कर सकते हो, आप 2 सेव कर सकते हो, 4 सेव कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग लास्ट में जो मेमोरी आएगी ना, वो अलग अलग आ सकती है। हमने 3 से रिप्लेस किया तो हमारी लास्ट में मेमोरी क्या आई, कौन कौन से पेज अवेलेबल है मेरी मेमोरी में, 6 2 4। 2 से करते तो 3 6 4 बचता, तो आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब हमने क्या पूछता है बेसिकली, जब भी क्वेश्चन पूछता है आपसे तो 2 चीज़ पूछेगा आपसे, या तो पूछेगा पेज फॉल्ट, टोटल कितने पेज फॉल्ट हुए हैं, या पूछेगा कितने पेज हिट हुए हैं। देखो यहाँ पे जो नंबर राइट डाउन है, जितने भी नंबर हैं, चाहे वे क्रॉस के फॉर्म में है या विदाउट क्रॉस के फॉर्म में, वो सारे क्या होंगे, पेज फॉल्ट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने पेज फॉल्ट है,
तो पेज फॉल्ट यहाँ पे कितने, पेज फॉल्ट इक्वल टू 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 7। अब हम देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकता है। टोटल कितने पेज हैं यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल पेज है हमारे। टोटल पेज कितने हमारे 11, ठीक है। तो 7 पेज फॉल्ट है हुए हमारे, टोटल 11 हैं, तो हिट कितने होंगे, जो बचे हुए वही तो हिट होंगे ना, मतलब सारे टोटल पेज हमारे पास 11 है, 7 फॉल्ट हो गए तो हिट कितने हुए, 4 हिट हुए हैं, ठीक है। तो हिट पेज हिट कितने हुए, पेज हिट कितने हैं हमारे 11 माइनस 7 4, ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो, या तो पेज फॉल्ट पूछेगा या पेज हिट पूछेगा, या आपसे क्या पूछ सकता है, उसका हिट रेशियो भी पूछ सकता है, हिट रेट। हिट रेट कितना हुआ, तो कितने पेज हिट हुए हमारे, 4 पेज हिट हुए हैं, टोटल कितने पेज थे हमारे 11 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा इसका सॉल्व करने पे 36.36, और ये 36 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अगर पेज हिट की बात की जाए तो कितना आएगा, पेज माफ कीजिएगा, पेज फॉल्ट की बात की जाए तो मिस रेट कितना होगा हमारा यहाँ पे, मिस रेट कितने में मिस हुए 7 आउट ऑफ 11 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आने वाला है यहाँ पे 63.63, ठीक है। या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, या आप आपने मिस रेट निकाल दिया देन 100 माइनस कर दो, तो आपका पेज फॉल्ट और पेज हिट दोनों निकल के आ जाएंगे। उसका हिट रेट भी पूछ सकता है, मिस रेट भी पूछ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का डिस्कस किया, सबसे बेस्ट मेथड है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप किसी भी वीडियो लेक्चर को उठा के देख लीजिए, अगर दूसरी वीडियो लेक्चर का आप देखते हो तो वहाँ पे अगर वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का अगर यूज़ कर रहा है तो वो क्या करता है, हर एक के लिए अलग से कॉलम बनाता है, अलग से मेमोरी बनाता है, और काफ़ी इतना स्पेस उसमें यूज़ होता है। तो ये बेस्ट मेथड है, कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली अपना क्वेश्चन यही खत्म हो गया था, ये तो मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या वो आपसे पूछ सकता है, बट नॉर्मली आपसे क्या पूछता है, वो पेज फॉल्ट ही पूछता है, या रेयर केस में पेज हिट पूछ सकता है, ठीक है। तो अगली वीडियो लेक्चर में हम आने वाली इसके कुछ और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और सारी एल्गोरिथम जैसे ऑप्टिमल हुई, ऑप्टिमल के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद हम LRU को देखेंगे, और एट द लास्ट हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे भी देखेंगे। बेसिकली एक पॉइंट आप ऑब्जर्व करना, नॉर्मली अगर हम किसी भी एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारी 3 पेज लोकेशन है, 3 पेज फ्रेम है, ये पेज फ्रेम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है, मतलब कि हमारे पास 3 पेज फ्रेम है, तो हमारे पास 3 पेजों को रखने की जगह अवेलेबल है। और अगर हम जैसे जैसे मेमोरी को इंक्रीज़ करेंगे, 4 पेज करेंगे यहाँ पे, या 5 पेज करेंगे, उसका साइज इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा पेज स्टोर हो सकते हैं, और जब ज़्यादा पेज स्टोर होंगे तो पेज फॉल्ट क्या हो गए, पेज फॉल्ट कम होंगे। क्यों, क्योंकि मेन मेमोरी में पेजों की रखने की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो पेज फॉल्ट हमारे क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। और ठीक है, जो प्रॉब्लम है मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा जब केस आएगा। जैसे नॉर्मली ये एंड हो गई वीडियो।